Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a copper coil is connected to a galvanometer. What would happen if a bar magnet is first part pushed into the coil with its north pole entering first, second part held at rest inside the coil, and third part is that pulled out again. Okay? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। यहाँ पे बोला गया आपको कि कॉपर कॉइल है वो कनेक्टेड है किससे, गैल्वानोमीटर से। ओके, आपको ये बताना है कि क्या होगा जब बार मैग्नेट को हमने पुश किया कहाँ पे, इनटू द कॉइल, एंड पहले जब उसका नॉर्थ पोल एंटर कर रहा है। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि जब आपने बार मैग्नेट को किस पे रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है इनसाइड द कॉइल, एंड थर्ड पार्ट इज दैट आपने दोबारा से बार मैग्नेट को बाहर पुल आउट कर लिया, तो उस केस में भी क्या होगा। ओके, नाउ सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है हम उसको यूज करने वाले हैं। ओके, नाउ अब देखो इसमें क्या है कि एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप बार मैग्नेट को क्या कर रहे हो, जब भी आप बार मैग्नेट को मूव करवा रहे हो, क्या कर रहे हो, जब भी आप बार मैग्नेट को मूव करवा रहे हो, तो इसको मूव करवाने से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, वो होगी यहाँ पे चेंज। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड हो रही है आपकी चेंज। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उससे क्या होता है, उससे जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा। करंट इज इंड्यूस्ड, current is induced in the coil. Okay, now जब current induce होगा coil में, ठीक है, तो क्या होगा, होगा क्या कि जो गैल्वेनोमीटर है आपका, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो शो करती है कि किसी भी पर्टिकुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड वो कैसे शो करती है, उसके अंदर एक नीडल लगा होता है, तो अगर उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है उसमें क्या हो जाएगा, देयर विल बी डिफ्लेक्शन। किसमें डिफ्लेक्शन होगा, देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द नीडल, देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ व्हाट, देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ओके, क्लियर है। तो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू वन वन करके हम तीनों पार्ट्स को हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है कि जब आपने बार मैग्नेट को क्या किया, जब आपने बार मैग्नेट को पुश किया, कहाँ पे, जब आपने बार मैग्नेट को पुश किया इनटू द कॉइल, पुश्ड इनटू द कॉइल, जब आपने पुश किया इनटू द कॉइल, तो क्या हो जाएगा भी, सिंपल सी बात है, नॉर्थ पोल है जिस तरफ, वो वाली साइड आपने क्या की, पुश के इनसाइड द कॉइल, तो इससे क्या होगा भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। क्या होगा, करंट विल बी इंड्यूस्ड, करंट इंड्यूस होगा, राइट, एंड करंट इंड्यूस होगा, लेकिन कैसा होगा, वो बहुत ही मोमेंटरी करंट होगा, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, राइट। तो करंट क्या होगा आपका, इंड्यूस होगा फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि मोमेंटरी करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। अब जब ये इंड्यूस होगा तो इससे क्या होगा कि जो नीडल होगी किसकी, गैल्वेनोमीटर की, उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि उसके कारण क्या होगा, देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द नीडल, deflection in the needle of the galvanometer, there will be deflection in the needle of the galvanometer. okay, clear है। तो ये था किसका, ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। मतलब क्या होगा इसमें, होगा ये कि there will be deflection in the needle of the galvanometer. okay, नाउ सेकेंड पार्ट में मूव ऑन करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, सेकेंड पार्ट में बोला क्या है कि जब आपने बार मैग्नेट को किस पे रखा है, रेस्ट पे रखा है। अब देखो जो आपका बार मैग्नेट है वो किस पे है, आपका बार मैग्नेट है अब आपका रेस्ट पे। तो जब आपका बार मैग्नेट रेस्ट पे है तो देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड,
right? There is no change in what? There is no change in magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चेंज नहीं है तो नो करंट इज इंड्यूस्ड, है ना, कोई करंट इंड्यूस ही नहीं हुआ, नो करंट इज इंड्यूस। तो जब कोई करंट इंड्यूस ही नहीं हुआ तो क्या होगा? There will be no deflection in galvanometer. There will be no deflection in the needle of galvanometer. There will be no deflection in the needle of galvanometer. Okay? galvanometer का जो needle है उसमें बिल्कुल भी कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, नाउ अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है कि आपने जब बार मैग्नेट को बाहर पुल आउट कर लिया तो देखो क्या होगा भाई, जब आपने बाहर पुल आउट किया तो अगेन बार मैग्नेट को क्या किया, अब आपने क्या किया, पुश की जगह क्या कर लिया, अब आपने उसको बाहर पुल कर लिया। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, अगेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। एंड अब भी जो डिफ्लेक्शन है वो गैल्वेनोमीटर में हमें दिखाई देगी, लेकिन एक छोटा सा ये डिफरेंस हो जाएगा कि जो डिफ्लेक्ट करेगी गैल्वेनोमीटर की नीडल वो किस डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओके, तो आप ये बोल सकते हो कि डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल of the needle of the galvanometer, deflection of the needle of the galvanometer, deflection of the needle of the galvanometer will be in the opposite direction, will be in the opposite direction में होगी, will be in the opposite direction as compared to the first case, as compared to the first case, मतलब अगर फर्स्ट केस में सपोज करो कि अगर यू कैन सी जो नीडल है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है, लेफ्ट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है, तो अब वो कौन सी तरफ डिफ्लेक्ट करेगी थर्ड केस में, तो अब वो आपकी राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, राइट? बस यही डिफरेंस आएगा। तो बेसिकली ये था आपकी इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।